कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं हिसार से बोल रहा हूँ। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर। सर मेरे पास BRSC के 16 शेयर है, 2480 पे। ठीक है। इसके ऊपर मुझे सर राय चाहिए थी, मुझे मिड टर्म के लिए रखने हैं ये। ठीक है, गार्डन रीच 2480 बिल्डर के आसपास। दूसरे कौन से स्टॉक हैं? सर यही है मेरे पास एक। ठीक है, चलिए ठीक है। तो गार्डन रीच मीडियम टर्म के लिए नजरिया चाहते हैं। बताएं जी सचिन, जी। क्या करना चाहिए? 2480 की खरीद है, अच्छे लेवल पे इन्होंने खरीदारी की है इस बाजार में, वो भी डिफेंस शेयरों में। बताइए मीडियम टर्म का आपको क्या आउटलुक नजर आता है? हाँ वेल, चार्ट तो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग ही नजर आ रहा है। जिस तरीके से लोअर साइड से मोमेंटम करीब 1900 के आसपास से हमने यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ देखा है स्टॉक के अंदर। इवन प्रायर वीक पर ही एक शार्प मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू हुआ है। करीब 1800 के आसपास के लोस थे, वहां से रिकवरी मूव के चलते करीब 2560 के आसपास का जो है वो प्रायर वीक में हमें हाई देखने को मिला है, और नियर टू दैट लेवल से ऑलमोस्ट जो है वो स्टॉक क्लोज होता हुआ नजर आया है। सो वीकली चार्ट काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, एज वेल एज मंथली चार्ट पर भी जो मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है ऑन दी हायर साइड करीब 2800 2900 वो इमीडिएट टारगेट्स हो सकते हैं स्टॉक के। सो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए एक बार होल्ड करने की सलाह दूंगा। 2800 और 2900 2900 के आसपास में जो है वो स्टॉक में एक बार प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। अभी के लिए पोजीशंस को होल्ड करिए, और लोअर साइड में एक स्टॉप लॉस जरूर देना चाहूंगा। लोअर साइड में स्टॉप लॉस अभी के लिए 2300 आप कंसीडर करके चल सकते हैं। होल्ड कीजिए पोजीशन को, और लोअर लेवल्स पे 2300 सचिन आपको एक स्टॉप लॉस बता रहे हैं जो आपको ध्यान में रखना है। हम आगे बढ़ते हैं। देहरादून से यूट्यूब के जरिए हमारे दर्शक वीरेंद्र विरमानी ने सवाल पूछा है। REC में खरीदारी कर रखी है इन्होंने सचिन, क्वांटिटी 1400 की है, 100 रुपये की इनकी बाइंग प्राइस है, और नज़रिया फ़िलहाल इन्होंने इतना ही पूछा है कि ये बने रहें या ये निकल जाएं इसमें। इंडियन होटल्स भी है इनके पास, और इंडियन होटल्स में क्वांटिटी 400 है और 250 रुपये की इनकी ख़रीद है, और इसमें भी इनका व्यू लंबा ही है। दोनों ही स्टॉक्स में इनको मुनाफा हो रहा है। वीरेंद्र जी बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या सलाह होगी सचिन, क्या पार्ट प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए दोनों ही काउंटर्स में? इतनी इंटरेस्टिंग बाइंग प्राइस है इनकी। बिल्कुल, बाइंग प्राइस तो काफी इंटरेस्टिंग है, और एक अच्छा गेन जो है वो REC में भी ये यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। 100 की बाइंग है, 400 के अराउंड जो है वो स्टॉक मूव करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ओवरऑल अगर देखें तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक हुआ है। वीकली चार्ट्स पर अगर हम देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए स्टॉक के अंदर नजर आए। अभी के लिए इमीडिएट सपोर्ट 360 के आसपास में है, और अगर ये फर्दर सपोर्ट ब्रेक होते हैं तो फिर पॉसिबली 320 300 तक के लिए स्टॉक मूव कर सकता है ऑन द लोअर साइड। मेरे हिसाब से पार्शियल प्रॉफिट लॉक कर लीजिए, एंड रिमेनिंग पोजीशंस को चाहे तो बिल्कुल होल्ड करके चल सकते हैं। एंड अभी के लिए पार्शियल प्रॉफिट एट करंट मार्केट प्राइस इवन आप मेरे हिसाब से बुक कर सकते हैं, बिकॉज अगर यहाँ से प्राइसेस स्लिप होते हैं तो पॉसिबिलिटीज है 390 और 300 के लेवल्स को चेस करने की। बेटर है पार्शियल प्रॉफिट लॉक कीजिए, रिमेनिंग पोजीशंस को होल्ड कीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं इंडियन होटल की। एंड इंडियन होटल्स में भी अगर हम देखें सो डेली चार्ट्स पर एक इमीडिएट हर्डल बना हुआ है ऑन द हायर साइड में। अगेन एंड अगेन मार्केट चेस करता है, लाइक स्टॉक ये है ना, इन लेवल्स को चेस करता है। वो है करीब 800 790 के आसपास के। सो 790 800 ऑन द हायर साइड, वही एक इमीडिएट हर्डल इमीडिएट रेजिस्टेंस स्टॉक के अंदर है, और वो अगर सरपास होता है तो फिर पॉसिबली करीब 850 900 तक के लेवल्स स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर पोजीशंस को अभी होल्ड कर सकते हैं। लोअर साइड में एक स्टॉप लॉस देता हूँ करीब 720 का। ये स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए और इसके साथ में पोजीशंस में बने रहिए। चलिए, तो ये